साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद। साथियों, देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी स्टूडियो देसी बात। आज पता नहीं यो क्या आग रहे हैं, एक इंसान ने इंसान कब मिला दे, और किसी के बुरे दिन चले हुए पता नहीं कद अच्छे हो जाए, और पता नहीं किस में के किस आदमी का भला हो जाए और किसी में का किस आदमी का बुरा हो जाए। इस ये बात मैं आज आपने बताऊंगा। आज मैंने आप तक बताई थी, एक भाई गोड्या में दर्द रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। मैं कोशिश यह कर रहा हूँ ऑपरेशन ना हुआ, इनका हूँ क्योंकि दर्द खत्म हो जाए कि मैं 2-4 साल का और धक्का लग जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन होने के बाद मैंने घने परहेज बताए हैं। और मैंने सबसे ज़्यादा सिद्ध है, मैं खुद गाड़ी नहीं चला सकता अपनी, और मैं बताया करूँ हूँ मैं अपनी तपस्या अपनी भक्ति इस समाज की भलाइयों में जो है मेरी जिंदगी बच रही है, इसमें निरंतर जारी रखूंगा। और जहाँ तक मेरा तो होगी समाज की भलाई के लिए काम करता रहूंगा और बुराइयां के खिलाफ बोलता रहूंगा। तो इतना भाई, ये लोग तो ठोक दिया कर हुए, मेरा ब्याह तो नहीं है, मैंने पहले भी बताई है, मैं 1.5 किलो जमींदार हूँ, ड्राइवर नहीं रख सकता। तो मैं डॉक्टर के जा रहा था, वो पहला वाला डॉक्टर दूसरे का गया था, पहला वाला डॉक्टर के वो रिपोर्ट रिपार्ट ले रहा था मैं, तो मैं साथ लेकर चला गया, नंबर लगा दिया तो मैं बैठ गया उड़े इंतजार में। एक भाई कदराम बोल लेंगे अंदर तक, वो डॉक्टर पर चेकअप कराकर 3 आदमी लकड़े का आए, मनो पहचान लिए। उनका भाई ये तो आदमी देखे उड़े हैं, बात भी ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल 1.5 साल पहले की है, जो मैंने उस बेटा बेटी का जुड़ा घर फिर तब बस हुआ था। और मन के परमात्मा बस बढ़िया है, मैं तो एक किस्म का बीच में माध्यम हूँ। परमात्मा बुद्धि दे है, परमात्मा मना हिम्मत दे रहा है, और मैं नहीं मान्या करता, मैं का शब्द अच्छा नहीं होता। वो परमात्मा के कारण उस बेटा बेटी का घर बस गया था, तो मैंने उन पर वो बाहर आ गया, मेरा नंबर दूर था, जब वो साइड में आकर वो बैठ गए कुर्सियां पर, तो मैं गया। पहले इस बहू का ध्यान मेरे का नहीं हो गया, दादा राम राम मगर राम राम बेटी ने पहचान लिया, क्योंकि 2.5 साल पुरानी बात से, और कई बार तक हमारी बात चली थी, 2-3 बार हम मिले थे, शक्ल नहीं भूलता आदमी, रो तो जवान थे। वागन चाल का पाया का नहीं, मका नहीं बेटी लाडो ले मैं पुचकारूंगा, पाया का नहीं हाथ नहीं, मैं किसी औरत ने बाण बेटी ने पाया का नहीं हाथ नहीं करने दिया करता, क्योंकि हमारी मातर शक्ति हो तुम, हमारी जननी हो, और हम थारा मान सम्मान करिया करें, इसलिए तारी जगह हम कदे पैरा में नहीं मान्या करता। मुझे करिए पहले आदमी कह दिया करते, बहुत से बोले आदमी, अगर वो लोगाई पैर की जूती हो नहीं, लोगाई सर का ताज हो है, अगर वो लोगाई काम की हो तो, और वो ताज बनने की हो तो। और जो आजकल ये कुछ एक बैगिरी ओढ़े हैं, जो हमारी नारी शक्ति ने बदनाम करने लग रही है, मातर शक्ति पे कलंक दाग बनने लग रही है, उनका तो कोई खाना है को नहीं, तो हमारी नारी शक्ति हमारे समाज का सर का ताज होया करे। वो बैठ गए, फिर वो छोरे ने भी देखा, वो भी आ गया, उसने पाया का नहीं याद करा, मनो पुचकारा, दादा राम राम का राम राम बेटा, रम का की डाला रही हो बोले, मेरे बाबू के गोड्या में गड़बड़ हो रही है, और इसका हमने ये एक गोड्डा बदलवाया है, एक और बदलवाना, आज इन्हें चेक कराने ले रहे थे हम। उनका ठीक बेटा, फिर मैं कुछ बनया हराम, बोले वो तो वो बात हूँ कोई नहीं, बाकी परहेज गौने बता रखे हैं, क्यों सारे डॉक्टर ये परहेज बताओ, छोरे ने मेरे ताई बताई, बोला यो परहेज भी
ये इतने दिन बाद और कई है दूसरे का ऑपरेशन होगा। तो छोरा नौकरी वाला था भाई, पैनल में था, उसके पीछे नहीं लग गए थे, वो दूसरा भी बदलवा देगा। ये मेरे तो ना तो बालक नौकरी पर भाई, मैंने सरकारी नौकरी मिली थी, मैं अपनी छोड़ आया था अपनी मर्जी थे। तो फिर उन्हें बताई, फिर मैं बोलिया मगारा बेटा ये थारा क्यों करके है। बिला दादा कति सुख तो बस रहा, घर स्वर्ग हो गया। यह मेरा बाबू की सेवा करा है खूब, मैं ड्यूटी पर चल आ जाऊँ या घर आ रहा वो हाल तक मेरा बाबू ने कदे मेरे तक यह बात नहीं कह ली है। एक भाई बहू मेरी आवाज की साथ आवाज नहीं आई, बोली को नहीं, पहली आवाज में आवाज मारूंगा, ए बेटी रीना जब भाई, हाँ बाबू जब ले, तो भाई ही बहू भी किस्मत वाले मिला कर। और वाह बहू जब उस बेचारी का बुरा वक्त था, वह इससे घर मत है बेचारी बेइज्जत होकर काट दी थी। वही मैं अपना बात बताऊं, लगभग 2.5 साल पहले की बात से, एक शादी थी रोहतक, क्योंकि एक हार तो बैंकट हाल में मैं भी जा रहा था उसमें, और वो बेटा भी आ रहा था और वह बेटी भी आ रही थी। उससे पहले मुन्ने नहीं जानू था, हमने वो साइड में बैठे हो का पीने लग रहे थे कई आदमी, तो वह छोरा ने वह छोरी भी देख ली जिसका तलाक होया था 3 साल पहले, बताया था उन्होंने हमारे तलाक ने 3 साल हो गए। तो छोरा ने मैं पहचान लिया, वो मेरी वीडियो देखा करता और वह बेटी भी देखा करती। दोनों ने मेरे ताई फिर बाद में बताई, हम दादा आपकी वीडियो देखा करा। मैं कहा ठीक से बेटा, ठीक बात लगा है, बोलिया ठीक से। मैं कहा भाई लोग बेसराम भी हैं। फिर छोरे ने सियानी बात बताई, बोला दादा गोरा गाल ने कोई लागू बता करे, कोई सेवा बता करे, और बेसरानी है तो भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चौधरी देवीलाल चौधरी, छोटराम अम्बेडकर, इनमें भी बेसराम, इनमें भी कमी काट दे। आप अपना रास्ता पर सही चल रहे हो, आप लगे रहो। तो फिर वो छोरा बोलिया दादा एक भाई उठ के नमा चला गया। मैं कहा हाँ बेटा बता। उसने मेरा आगे बताई, अगर दादा वह छोरी खड़ी ना, उसने भी मैं देख लिया, पहचान लिया। उसकी मेरी शादी हुई थी 2 साल, या हमारा घर आ रही है, बालक नहीं होया था। लेकिन मेरी माँ इतनी लालचन, इतनी कड़ियारी लोग आई थी, उसने हमारा बचा बसाया घर उजाड़ दिया था। हालांकि इसके बाप ने दान दहेज बतेरा दे दिया था। वह मेरी माँ, मेरी मौसी ने भी बुला रही थी, उसकी छोरी बटिया ने भी बुला रही थी। उनके अभी इनने मेरी माँ ने सूट पेंट कमीज ये मंगाए थे, लेकिन इन्हें दे दिए थे। तो मेरी लाडो बेटियों में एक बार फिर बताऊं, यो नया न्योंदा ना जोड़ो या नई रिश्तेदारी ना बढ़ाओ, ठीक से दुख सुख माना हो जाया करे। लेकिन ये सड़िया का ब्याह में चौधर होने वाली, ये गलत बात है। फिर मैं बेटा क्या बात हुई, बोले मेरी माँ इसने इतनी बाल्यता नहीं देने लगी, मेरी साथ भी इतना शक्का कर दिया, मैं ड्यूटी पर था हूँ, रोटी को नहीं खान दिया, ध्यान में भूखा सो। आखिर में वानी बिल्ली बिला रे बात सुन छोरे, कहते इस घर में आ रहा है गिर कर मैं रहूंगी। बिलारी माँ की में बात भी होगी, काम तो वह क्या करती बेचारी, संस्कारी खानदानी बहू थी। लेकिन उसके उलाने पूरे नहीं हुए, के दिया तेरा बाप 1.5 ने, मेरा छोरा सरकारी नौकरी लाग रहा था, कार देनिया थे, तेरा बाबू ने मोटरसाइकिल भी ना दी, फलान करया ना धकड़ करया ना। लेकिन मेरा बाबू ने और मन ने पहले कह दी थी, हमने दान दहेज का कोई मतलब नहीं है, हमने संस्कारी खानदानी बहू चाहिए है, और अपना जो थारा घर का कहा करो वो चीज दे दियो, ज्यादा दिखावा ना करियो, ना कर्जा नीचे दबियो। वो भी संस्कारी थे, लेकिन वह गलत आ रही थी, लालचन आ रही थी। फिर एक दिन वह बोली भाई बात सुन दे छोरे, मैं जा सपरा पी के मरूंगी, ना तो इस बहू ने छोड़ दे।
दादा बोलिया मैं साबत रात रोया, तड़के में उठा, सांझ के भी मन रोटी नहीं खाई, मैं नहा कर ने अरे बाहर आया। बोला रे छोरे, बोला मैंने कही थी बात सुन लिया, आज मैं सांझ ने जिंदा नहीं पाऊंगी तने, यही आ पाओगी। फिर बोलिया माँ क्या करूं? बोला देख ले, माँ चाहिए बहू चाहिए। दादा मैं मजबूर होकर, अगर लोग न्यू कहेंगे अकबर बहू बेटिया ने तो की कर रखी थी जहां तो सपरा पीगी, उल्टा बड़की, क्योंकि हमारा समाज बुराई के पहिए लाके ना सेट दे ही घुमा देगा, अच्छाई ने कोई नहीं कहेगा। आखिर में मैंने इस तरह कह दी, बोला बात सुन, हमारा तेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और मैंने समाज के तान्या तो डर लग गए हैं, तू बढ़िया है, तना और बहू मिल जाएगी, मन चाहे मिल ना, तना और बटेऊ मिल जाएगा और घर मिल जाएगा, संस्कारी चरित्रवान है, मन चाहे मिलो और चाहे ना मिलो, लेकिन तलाक पर दस्तक करनी पड़ेंगी। वह बहू भी हकीकत देखा करती, वाक्य में यो लाठी और भीत का बेचारा आ रहा है, ठीक था छोरा, उनके सही बोल मिला था, और सही सही उनकी पारिवारिक वैवाहिक जिंदगी चल रही थी, लेकिन बीच में वो आएगी। ठीक है बोला, माँ महीने तलाक दे दूंगा, उन्हें तलाकनामा लिख कर दे दिया, या दोनों औरतें, वो 1-2 तारीख लग गया, अगर उनका मंजूर हो गया तो बोला दादा मैंने तो ब्याह कराया नहीं है। अगर मैंने यह बात सोच ली, हालांकि उड़े ड्यूटी पर स्टाफ वाले बतेरे कहो है, और एक छोरी उड़े एक छोरी उड़े है, लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी, अगर मेरी माँ ने जब वह भी नहीं सुवाई, वह भी नहीं टकन दी, तो दूसरी रीत करा किसी आओगी। बोले अब मैं ब्याह करवांदा को ना, मेरे कर्मा में बहू को ना मेरे कर्मा में जीवन साथी का साथ, और ना लुगाई का प्यार। तो बोला दादा एक भाई छोरी तो मेरी बात करवा दे, क्योंकि हमारी तो बिगड़ ली, अरे बीच में आजकल ये बेचोले का और माध्यम का आकर है। मैं कहा भाई भैया क्यों कर जाएगी? बोला ना दादा वो बोला मेरी माँ गुजर ली। मैं कहा क्यों कर गुजरी? बोले इसका जो तलाक हुआ था ना, उसका 3-4 महीने पास फिर वो बीमार रहने लग गई, उसके अंदर खाना जाना बंद हो गया, पानी पीना मुश्किल हो गया, आवाज मंदी होगी, इमोशनल ले गया, तो उसके टेस्ट करे डॉक्टर ने, उसका कैंसर बता दी। एक भाई इसका तो कैंसर है, ये वो रंगाला था टेम काट दिया अगर, लेकिन जिसका गला का कैंसर हो तो भूखा भी मर जाए है, नलकी तो क्या हो खाली भाई ये तरल पदार्थ है दिए जाएंगे नलकी में का। और बोला था दवा 4 महीने भुगत का मरी है, कलकी मारा करती, इतनी चीज ला गया करती, परमात्मा ने उस टाइम उसका फल दे दिया। तो मेरी लाडो बाणो, तो मैं तुमने एक बात बताऊं, ना किसी की प्राइज आई दुख दिया करो, ना किसी की बदुआ लिया करो। ये वो भर लेगी धनकी गाड़ी, उसकी वो अर्थी कार पर धर के ले गए हैं, उस पर कितने सूट चढ़ाए गए हैं जो सूटा की भूखी रहा करती, कितना पैसा दिया है उसकी अर्थी पर गया है। तो मेरी लाडो बाणो बेटियों, मैं तुमने यह बात समझाऊं हूं, अपनी बहुआ ने ना दुखी कराया करो, उनके बहू छोरा के ना मन पाड़ा करो, ना उनके बसे बसाए घर उजाड़िया करो, बल्कि सैनी लगाई तो वह करे है, बहू छोरा थोड़ा बहुत के में कोई सी गलती कर दे तो उसने धमका के और उसने सुलझा दिया करे है, भाई यू काम नहीं कराया करते, गलत हो है, इस तरह थारा मन मोटाव होकर ना और थारी शादी शुदी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। छानी लगाई आगे तो ये काम हुआ करे, हर बहुत सी करें भी हैं जो सैनी है, लेकिन जो इसके संभाली गिरी हुई हो है, और उनको नतीजा भी उसमें तो जल्दी ही मिल गया, किसी का टेम लग जाए कहा करें देर है देर नहीं, वो इतनी तड़प का मेरी छोरा बताओ, तब बोला दादा मेरे तो देखी को ना कहीं कल की मारिया करती, और मेरा बाबू का छो था न्यू कहा करता, बोला रे भुगतन दे रांड ने, इसने बेचारी इतनी शुद्धि मारी बेटी कैसी बहू थी, और वह हमारी घर में नहीं सुवाई, वह इसने घर तक कटवा दी, ये परमात्मा इन्हें ठीक सजा दे रहा है। तो मैं कहा बेटा तू के चाहो है? बोले हमारी तो बात हो ही नहीं, एक भाई न्यू पूछ ले अगर इसने ब्याह कर लिया कि नहीं कराया है। मगा कौन सी? बोला वो आ रही। मगा के नाम है? बोला रीना। मगा ठीक से बेटा मत जाओ। तो वो छोरी हम खड़ी थी, तो
उसने भी मैं पहचान लिया, वह भी वीडियो देखा करती मेरी। मगा ये बेटी रीना है तेरा नाम है? बोले हाँ दादा रीना है। मगा थारा न्यू तलाक हो रहा हुआ होगी ना? बोले हाँ। मगा बेटी तन ब्याह कर लिया? दूसरा बोला दादा नहीं करे, मेरा बाबू भी कहता, भाई भी सारे कहते, लेकिन मैं साफ ना टिकी। अकमा बाबू भाई दादा जब मेरे कर्मा में सुख नहीं है ना, तो तुम दूसरी जगह ब्याह दो चाहे तीसरी जगह ब्याह दो, मना सुख नहीं मिलेगा। मैं ब्याह नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी आड़े पूरी कर लूंगी, थारा काम करूंगी, कमाऊंगी, रोटियां तो ज्यादा करूंगी। मना नहीं करे है ब्याह बिला दादा। मगा बेटी वो घना पछतावा मान रहा छोरा। बोले उसने भी ब्याह नहीं कराया है? मगर ना नहीं कर लिया है। फिर बोला दादा ठीक से मैं आऊँ। फिर मैं कहा तू क्यों करा रही है इतनी बेटी इस माड़े ब्याह में? वो छोरा तो बताओ हमारी नंदा नंदा रहे। बोला दादा या जी छोरी का ब्याह है ना, या छोरी मैंने ट्यूशन पर पढ़ा रखी है, मैं घर जाए पास है ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी। वह छोरी भी बतेरी पढ़ रही थी, लेकिन वह नौकरी ना लग गई थी, उन्हें कोर्स ना कर एम ए कर रही बताओ थी। बोले मैं छोरी ट्यूशन पर पढ़ाया करती, और यह छोरी बढ़िया पढ़ाई करके ना वो क्या का वो टेस्ट बताओ दियो पढ़ के, अरे बोले बढ़िया सरकारी नौकरी पर लग रही है। तो इसने मेरा कार्ड दे दिया था, अगर मैं मेरी शादी में आई हो। तो वह परमात्मा के मिलाने थे, माना तो वह दूर करने थे, परमात्मा ने उल्टे मिलाने थे। मगर ठीक से बेटी आ जाओ रहना। वो छोरा भी मैंने साइड में बुला लिया। वो दोनों हमेशा में होते रोन लग गए और कोड़ी भर ली। मैं भी सोचा मगा कि थोड़ी बार इनका लकड़ लेने को बाहर रहा, पछतावा बहुत से, आंसुआ में लकड़ जाएगा। फिर मगा ई बेटा मगा तुम कट्ठे रहना चाहो फिर ते? बिला दादा कति रहना चाहो? मगा लाडो तू? बिला दादा मैं भी कति, उस घर में बिला को कमी है नहीं। ईब तने बता दी मेरा आगे गुआ बूढ़ी मर ली, वह है कमी थी। तो बोले ठीक से ईब हमने क्या न ब्याह का खर्चा करना है, अपनी कोर्ट मैरिज लिखवाया आवांगी, क्योंकि हमारे तो पहले से ब्याह हो रहा था, बीच में तलाक हो गया, कोई बात नहीं, कोई हमारे घर वाला ने ऑब्जेक्शन ना किसी ने कुछ नहीं, और हम कट्ठे रवांगे। तो उन्होंने अपनी कोर्ट मैरिज लिखवा के, और वो ये बात वो बड़े सख्त बसे हैं, छोरा हो रहा है एक, सारे डाल की मौत होगी, बूढ़े की सेवा हो रही है। अरे भाई वो बूढ़ा और भी दिन काटेगा, क्योंकि जिसका घर में सुख शांति हुआ करे, बहु बेटे कहे के हुआ करे, उस आदमी ने परमात्मा तक कद्दे ठा ले, लेकिन वो बीमारी तो नहीं मरिया करता है। तो मेरी लाडो बहन बेटियों में तुमने यह बात समझाऊं, अपना बेटे का घर पसान वाली माँ बनो, उजाड़ने वाली डाणी ना बनो, नहीं तो ऊपर वाला देखने लग रहा है। ठीक से बहू के पियर वाले संस्कारी है, खानदानी है, थारे खिलाफ कोर्ट केस नहीं करेंगे, तुमने दुखी नहीं करेंगे, अपना पंडा छुटा लेंगे, लेकिन ऊपर वाला देखने लग रहा है, वो न्यू भी सजा दे देगा। उसने तीनों भी नब्बे बाद में सजा मिल गई है। तो मेरी लाडो बहन बेटियों, मेरा कहने का ये मतलब है, कदे भी अपनी बहू ने शोक ना मानियो, उसने अपनी बेटी मानो, और तुम उसने बेटी मानोगे ना, तो वह भी तुमने मां मानेगी। और जब थारा एक बोल रहा होगा ना, तो थारा घर में सुख शांति होगी, और पड़ोसिया का भी न्यू होगा कि फलाने का बड़ी कम्बल बहू आ रही है, और उसके पियर वाले भी न्यू कहेंगे अक भाई छोरी ने बड़ी बढ़िया सासू मिल रही है, खानदानी संस्कारी, दूर तक जकर जाएंगे, और थारा बुढ़ापा भी ठीक कटेगा, वो थारी सेवा भी करेंगे। तो मेरी लाडो बहन बेटियों, मेरी बात ने मान जाइयो, जा कोई अपनी बहू ने दुखी कर रही हो नाजाज, या वो उसने पीठ छेद का बजा रखी हो, या और कोई वो पीर बैठे रखी हो, तो मेरी लाडो बेटियों तुम खुद जाकर, तुम बड्डी हो वह छोटी है, खुद उड़ जाकर और उस बहू बेटी ने अपनी गलती मान के और उसने उल्टी अपना घर ले आओ,
उस तो थारा खानदान चलेगा, थारा वंश चलेगा, थारा खानदान का चिराग पैदा होगा और वह थारा बुढ़ापा में थारी वह सेवा करेगी। बेटे बेटी नहीं कराया करते हैं, लुगाई की सेवा लुगाई कराया करे हैं और घर स्वर्ग हो जाएगा। और आड़े स्वर्ग नरक होया कर मैं बताया करूं। जिसका घर में कड़े रहे है, सुख शांति निरंती, सासू बहू आगे खोसड़े बाजे हैं, बहू छोरे आगे बाजे हैं, उड़े नरक से जड़ा सुख शांति है, एक बोल में बोल रहे हैं जा है, सारा परिवार खुशी तरह हुआ है, उस घर में स्वर्ग है। तो लाडलो कर दियो शेर, ताकि हमारी और किसी बेटा बेटी की जिंदगी खराब होने तक बच जाए। और जो इसकी संभाली हमारी बाण बेटी हैं, उनने परमात्मा सद्बुद्धि दे और उनके घर उजड़ तक बस जाए, रिश्ते ना टूटे और उनके घर सुख तक बसे। तो मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।